नमस्कार, मैं बलदेव गोरा गहरी फाउंडेशन के ऑफिस से। आज हम पॉडकास्टिंग का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथ में आज मेहमान के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण शिवल। आप भूजल वैज्ञानिक हैं और आज हमारा सब्जेक्ट भी भूजल एवं पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में है, इसलिए आज हमारे सामने डॉक्टर लक्ष्मण जी हैं। डॉक्टर लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद गोरा जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, सौभाग्य हमारा। सबसे पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके संदर्भ में ही आज का जो विषय जो हमारा उस सब के प्रकाश डालना आपको है कि सबसे पहले हमारे लोगों को बताना है कि भूजल के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं और किस प्रकार से जो भू का जल है, भूमि का, उससे क्या क्या गलत प्रभाव है या सही प्रभाव है पर्यावरण के क्षेत्र में, और इसके अंदर क्या क्या किस चीज़ों को आप संकलित करना चाहते हैं। देखो, किसी भी पर्यावरण के निर्माण के लिए जो मुख्य स्रोत है वो जल है। वो सरफेस वाटर भी हो सकता है और ग्राउंड वाटर, जिसको भूजल कहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी भूजल का बहुत दोहन हो रहा है, प्लस साथ में जैसे जैसे नवीनीकरण आ रहा है, तो इसमें जो सबसे बढ़िया मैं केस बताऊंगा, बढ़िया तो नहीं है, गलत ही बात है, जो बालोतरा में आपने 1-2 साल पहले सुना था कि बालोतरा में कंटामिनेशन के कारण, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के कारण, ग्राउंड वाटर अपनी जगह पे तो बिल्कुल स्थिर सही है, लेकिन आप वहाँ कंटामिनेशन को जैसे मान लो ऐड हो जाए कोई अच्छा गंदा पानी है ना, फैक्ट्रियों के गंदे पानी से पानी का दूषित हो जाता है, तो उससे सबसे पहले पर्यावरण इफेक्ट ये होता है कि वहाँ के पौधे है वो उसे जल भी सकते हैं, क्योंकि वो एसिडिक वाटर होता है। अच्छा। उसके कारण पौधे की जड़ें ही जल जाती है और पौधा मर जाता है। और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस पे कैसे, जैसे उसमें आर्सेनिक भी ऐड हो जाते हैं, तो आर्सेनिक कारण त्वचा रोग हो जाता है जी। कभी कभी वहां पर नाइट्रेट ऐड हो जाता है, तो बच्चों में ब्लू बेबी रोग होता है, नीला कलर का शरीर पड़ जाता है, बच्चा मर जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत की बातें आती है ये ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जी। इसमें जैसे हमने भी देखा था कि जैसे ये दवा एरिया जो है, तो जोधपुर का जो दूषित पानी जा रहा है, केमिकल का पानी जा रहा है, उसमें जो खिजड़ियाँ और भी वनस्पति है पूरी एकदम काली सी हो गई, पूरी खत्म हो गया ना वनस्पति का वहाँ से। तो ये कंटामिनेशन उसकी वजह वही है, ये उसका वजह वो भी हो सकती है। दूसरा, इसमें आप जोधरी नदी को ध्यान से देखो, तो जितने भी शहर, जोधपुर के जितने भी फैक्ट्रियों का पानी है वो जोधरी में डाला जा रहा है। वो पानी धीरे धीरे रिचार्ज हो रहा है नीचे जमीन में, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिचार्ज होने से भूजल, वो जो भूजल है, पहले जो भूजल रहा होगा उसको खराब कर रहा है, और लोग उसी को करके उससे खेती भी कर रहे हैं। तो उससे ज्यादातर गोभी लगा रहे हैं। गोभी अच्छी होती है, लेकिन वो शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है, वो खाने योग्य नहीं है। हमने भी देखा है कि केमिकल के पानी से लोग 1-2 बार तो खेती भी कर ली होगी, कर भी रहे होंगे, जो अभी जो दूषित पानी, केमिकल का पानी जा रहा है। लेकिन बाद में उन खेतों को हमने देखा है, खेत से बंद से गए, पूरे एकदम ब्लॉक टाइप हो गए। दूसरी बार या तीसरी बार शायद खेती नहीं होगी या बंजर टाइप जमीन हो जाएगी, और हजारों एकड़ जमीन किसानों की बंजर हो चुकी है वहाँ। बिल्कुल, इसमें 2 तरीके, एक तो ये अपना औद्योगिक पानी जो आता है यूज में लेके, उससे भी जमीन खराब होती है केमिकल से। दूसरा, लोग क्या है, ग्राउंड वाटर सर्वे, बहुत सारी ऐसी जगह है, लोग कहते हैं जैसे जीरे की फसल अभी लग रही है, वो कह रहे हैं जितना खारा पानी या भारी पानी आए तो उससे जीरा अच्छा होगा जी। जीरा अभी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए उनकी जमीन वो भी बंद रही है, वो भी खराब हो रही है। तो ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, या अगर करो तो उसमें कुछ पानी ऐड करके, या फिर गोबर को जमीन में ऐड करके खेती करे, तो शायद जमीन का बचाव हो सके। आपका इस क्षेत्र में क्या एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आपने ऐसा कोई अनोखा कार्य इस क्षेत्र में कहीं किया हो, जिससे मतलब किसानों को या जो जमीन के मालिकों को अच्छा लाभ मिला हो इस कारण भूजल की व्यवस्था से, या वो उनकी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी या उनको नॉलेज नहीं था और आपने ऐसा नॉलेज दिया हो, ऐसी कोई जगह है आप? देखो, ऐसे तो मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। जैसे आपने गांव के नाम सुना होगा, खारिये तला, मीठिए का तला, ये तो नहीं, बाड़मेर साइड, ठीक है। तो वहां पर कोई ऐसा एक बोर हुआ जहाँ मीठा पानी निकला, तो उसका नाम मीठे एक तला दे दिया। एक खारिये तला हुआ तो खारिये, तो लोगों को ये हो गया कि हमारे यहाँ जमीन में पानी जहाँ से भूजल निकला, हाँ, भूजल है नहीं, है तो खारा है जी। लेकिन आप रामसर से आगे क्षेत्रों की तरफ जाओगे तो वहां पर अभी 3 बोर हुए हैं। अच्छा। जिसमें से 2 बोर में उस एरिया में खारा पानी है, लेकिन ग्राउंड वाटर सर्वे से ये पता चल जाता है कि मीठा पानी मिलने की संभावना है।
तो 2 जगह पे अभी बोर ऐसे निकले हैं आसपास में। हाँ, पास में, और जहाँ बिल्कुल मीठा पानी है, बिल्कुल पीने योग्य पानी है, और एक जगह है वहाँ थोड़ा सा उसका TDS 800 से 1000 मान सकते हैं, तो वो खेती लायक पानी है। ये तो प्रकृति कमाल टाइप हो गया कि वहाँ ये अलग अलग होता है। तो लोगों को ये होता है कि लोग बोर करवा देते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, और फिर कुछ उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि किसान के लिए पैसा भी बहुत बड़ी चुनौती होती है लाना जी। तो उसमें ये ग्राउंड वाटर सर्वे करवा के करे। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बोला है सर्वे करके आप बोर मत करवाओ, क्योंकि आप खारा पानी है। तो उससे वो अगर बोर करवा देता और यूज करता 1-2 साल, जैसे जीरे की फसल लगाता, लेकिन उसकी जमीन बाद में खराब हो जाती, फिर उसमें बाजरी भी नहीं होती। तो इसमें सर्वे का बड़ी भूमिका है। भूजल के और किन किन कारणों से और पदार्थों से पर्यावरण दूषित होता है या पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है? देखो, पहले मैं वास्मो में था, तो मैं वहाँ की घटना बताता हूँ। वहाँ पर हर वास्मो वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात की। तो वहाँ पर ये दिक्कत थी कि जब हम प्री मानसून और पोस्ट मानसून के डेटा देखते थे, तो पोस्ट के बाद ग्राउंड वाटर सही होता था। वहाँ नाइट्रेट की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो पहले मैंने सोचा कि वहाँ कोई नाइट्रेट के मिनरल हो सकते हैं, सरल भाषा में जैसे किसानों नाइट्रेट एक मिनरल होता है जिससे ब्लू बेबी रोग हो जाता है। तो वो जमीन में, मैंने सोचा क्या पता है जमीन में ऐसा कोई पदार्थ निकल रहा होगा जिसी में नाइट्रेट हो, कोई मिनरल होगा। लेकिन बाद में पता चला कि लोग जो अपने खेत के अंदर यूरिया और वो डाल रहे हैं, अच्छा, और गाय खाद के गोबर डायरेक्ट डाल रहे हैं, उसी का पानी बोर के थ्रू अंदर जा रहा है, क्योंकि बोर के वो थड़े टूट चुके हैं, उसी का पानी अंदर जा रहा है। और ये प्रॉब्लम ह्यूमन क्रिएटेड भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। वहाँ कोई औद्योगिकीकरण नहीं है, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं गोबर डायरेक्ट डालने से हो जाता है, तो उससे भी नाइट्रेट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने वहाँ की गुजरात की बात बताई आपने, वैसी कोई प्रॉब्लम किसानों के लिए यहाँ डायरेक्ट कोई राजस्थान में आपने कहीं महसूस की? यहाँ मुझे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मिली है वो खारे पानी और मीठे पानी से रिलेटेड मिली है। अभी गेहूं रोड बाड़मेर में एक जगह है, वहाँ बोर हुआ है। 16 मीटर की डिस्टेंस पे एक बोर खारा चल रहा है और एक बोर मीठा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ खारा और मीठा है, ग्राउंड वाटर के लेवल में फर्क है। आप ज़्यादा डीप जाओगे तो आपको खारा मिला, वहाँ वो कोई कम डेप्थ पे जाओगे तो ये एक अनोखी घटना देखने को मिली है वहाँ पर। जैसे अपन बोर करवाते हैं भूजल के लिए, तो उसमें कई जगहों पर, जैसे आप अभी बता रहे थे कि मीठा पानी एक खारा पानी है, ज्यादा भयंकर खारा पानी है, वो भी कई जगहों पर आसपास की जगहों पर सर्वे के अनुसार मीठा पता चल जाता है। हाँ, मीठा मिलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पानी पैकेज के फॉर्म में होता है, अलग अलग लाइन में होता है। कोई लाइन खारी की होती है, कोई मीठी की होती है, कोई ड्राई जोन भी होता है। अच्छा। तो ग्राउंड वाटर सर्वे से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में पानी कभी खारा नहीं होता। इसका कितना मतलब कितने मीटर या कितने उसमें? अब मैं कह रहा हूँ 16 मीटर की डिस्टेंस, 16 मीटर में ही। हाँ, 16 खारा और मीठा। और मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। कभी कभी कहीं पे बोर करवाते हैं लोग, 10-10 बोर कराते हैं, फैल जाते हैं। 1 मीटर की दूरी से भी बोर फैल जा सकता है। एक गांव का नाम है रावचौन, गुजरात में, डांग डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ 1 मीटर की दूरी पे एक बोर हुआ था, और वहाँ जो पानी है वो लिनियामेंट में चलता है। लंबे लंबे पानी के पट्टे होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन वहाँ वेजिटेशन दिखती है कि उस लिनियामेंट पे जो पेड़ पौधे लगे हुए उनको पानी मिलता है, तो वो थोड़े गहरे होते हैं। तो ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलती है, जिसको लिनियामेंट कहते हैं जी। तो वहाँ पर मैंने 1 मीटर की दूरी पे दूसरा बोर किया। तब गांव वाले मुझसे लड़ने लगे कि आपने ये बोर क्यों कर रहे हो? 1 मीटर में 1 मीटर में ये बोर फैल चला जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जमीन में लिनियामेंट का भी कुछ खेल है जी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे गांव में कितने बोर किए हुए? तो 50 बोर किए हुए। कितने में पानी? एक में भी नहीं। मैंने कहा इसमें निकलेगा। और वाकई सेकंड रोड गई। सेकंड रोड आप मान लो कि पहले रोड होती है 5 फुट की, फिर उसकी 15 फुट की वो लगी हुई, 20 फुट हो गई। और सेकंड रोड मान लो 15 रोड जो लेयर चलती है, रोड नहीं, वो जो रोड बोरिंग, तो 20 प्लस 15 35 फुट पे ही पानी आ गया। ठीक है। और अब उसमें 7.5 HP की मोटर लगाई हुई और वो चल रही है। तो मीठा पानी। हाँ, मीठा पानी। और इतने 1 मीटर की दूरी पे भी ग्राउंड वाटर में वही 1 मीटर में खारा, सेकंड 1 मीटर में खारा नहीं, एक बिल्कुल ड्राई। अच्छा, ड्राई, बिल्कुल ड्राई, और एक में फुल पानी। अच्छा। तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। आपके माध्यम से इसका मतलब किसानों को एक चीज का ये नॉलेज
बताना चाहिए या होना चाहिए। और ग्राउंड वाटर सर्वे करना चाहिए। इसमें भी देखो अलग अलग विधियां होती है, कोई नारियल से चेक करता है, कोई सरिये से चेक करता है। ये तो आस्था हो गया नारियल से चेक करना, लेकिन वो वर्क करता है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे ना पानी 1 किलोमीटर पे नहीं, जैसे नारियल से चेक करना, और ये तो साइंस तो नहीं हुआ, आस्था ही हुई है। वो आस्था है, लेकिन वो वर्क करते हैं। अच्छा, लेकिन लोगों वो ये नहीं बताएगा कि खारा है कि मीठा है। अच्छा, पानी है। हाँ, पानी बता सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कितने डेप्थ पे। उसके लिए तो आपको ग्राउंड वाटर सर्वे करवाना पड़ेगा। दूसरा, आजकल मैंने भी एक मशीन खरीदी जो हैंड में लेके घूमती रहती है। वो भी मशीन बिल्कुल फेक है। अच्छा, बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं। वो मेरे पास भी मशीन है। किसान लोगों को ठगने का तरीका। आप अगर 10 बोर करोगे और 10 में से 5 पास जाएंगे, तो वो तो आप बिना सर्वे करके कराओगे तो भी पास जाएंगे। सही बात, पॉसिबिलिटी है भाई। आप कोई काम करो, 50% किसी भी काम के पास जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं निकलेगा तो हम पैसे वापस दे देंगे। वो तो दिन में 5-6 सर्वे करते हैं, दिन के लाख रुपए कमा लेते हैं। अगर 50,000 दिन के वापस भी दे देंगे तो उनके क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग सिर्फ पैसों की बचत के लिए सस्ता देख के ये इसमें भी पड़ रहे हैं। वो बिल्कुल काम की मशीन नहीं है। मेरे पास भी है, मैं तो वापस रीसेल कर रहा हूँ उसको। अच्छा। अच्छा, सबसे बड़ा एक जो ये चीज़ है कि भूजल जो पूरे देश के अंदर 80-85% जो पानी है वो भूजल है। ठीक है ना, जो पीने का पानी, पेयजल जो है वो भूजल के स्तर का ही है। उसकी कमी होती जा रही है। तो आपकी नजर में आने वाले समय इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा इसका? देखो, इसकी कमी का एक सबसे पहले कारण समझना अपन को जरूरी है। अब शहरों की बात करें तो मैं सरस्वती नगर एरिया में रहता हूँ। वहां पर पहले क्या बारिश होती थी तो पानी रिचार्ज होके जमीन में जाता था। लेकिन अभी क्या सड़कें बन गई है, सड़क के पास में प्लेटफॉर्म बन गए, जमीन के अंदर जाने का फिर मकान बन गए। छोड़े मकान बन गए। तो जमीन में एक तो पेड़ लगा के या तो जगह छोड़नी चाहिए जहाँ पानी रिचार्ज हो हर जगह पे। वो आपने छोड़ा ही नहीं है। पानी रिचार्ज ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि ग्राउंड वाटर बना कहाँ से? जो बारिश हुई है उसी के धीरे धीरे पर्कोलेशन से, रिचार्ज से ही बना है। जब आप रिचार्ज वाला ढक्कन ही बंद कर दोगे तो रिचार्ज कहाँ से होगा? तो ये समस्या आएगी। और दूसरा समस्या इसका कारण है ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण करना। औद्योगिकरण में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा निकाल देते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पानी का तो बहुत ज्यादा निकाल औद्योगिकरण की वजह से भी पानी ज्यादा निकाल देते हैं। और उसके बाद में पानी का घटना, अभी आपने यहाँ की तेलंगाना की घटना सुनी होगी, पानी बिल्कुल खत्म ही हो गया। तेलंगाना प्रदेश, तो वहाँ पानी जो खत्म हुआ था पिछले साल, जो गर्मियों की घटना थी, वो ये कि एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी आपने निकाल दिया, रिचार्ज आप कर नहीं रहे हो। तो सबसे बड़ा है कि आपको रिचार्जिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी नजरों में रिचार्जिंग के लिए क्या करना चाहिए? रिचार्जिंग के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपना जो बारिश से पहले आप अपनी छत को बढ़िया धो दें। ठीक है। और आप अपने जो पुराने बोर है, जहाँ अगर नहीं किए हुए बोर, और जिस एरिया में बोर ड्राई हो चुके हैं, जमीन पानी रहा होगा, उन बोर के अंदर एक रिचार्जिंग सॉफिट बनती है। पहले बड़े छोटे कंकड़, फिर बड़े कंकड़, फिर ऐसे करके वो रिचार्जिंग। और जो रूफ का वाटर है वो एक जगह इकट्ठा पाइप करके फिर वो रिचार्जिंग करने चाहिए। उस रिचार्जिंग से ही वापस ग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सकता है। ये हर घर हो सकता है, जैसे ये हर घर हो सकता है, पूरे भारत में हो सकता है। जैसे आज की तारीख में सोलर आया, हर घर वाले सोलर लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी तरह रिचार्जिंग का हर घर कर सकता है। जिस एरिया में पहले पानी था जी, उस एरिया में बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि उसमें उसकी क्योंकि हर जगह जमीन अलग अलग होती है। अगर नीचे ग्रेनाइटिक टेरेन है, पूरी ग्रेनाइट है, तो पानी लेगी नहीं। नीचे पूरी क्ले मिट्टी है तो लेगी नहीं। लेकिन जिस एरिया में पानी सूखने लगा है, सूख रहा है, उनको तो करना ही चाहिए और पूरे भारत में करना चाहिए। और इसमें कोई खर्चा नहीं है। जो आपका एक ड्रेनेज तो रहता ही है घर वाला का, उसमें एक पाइप लगा के और आपकी जो एग्जिस्टिंग बोर है उस पर वो सॉफिट बना के और रिचार्जिंग करना चाहिए। कितने फीट तक का इसका वो तो रिचार्जिंग होता रहेगा? वो तो रिचार्जिंग जैसे जैसे बारिश का पानी आएगा वो रिचार्ज होता रहेगा। नहीं, कितना फीट करना चाहिए? बोर कुछ बोर ऐसे हैं लोगों के जो पहले से किए हुए। अच्छा, उसी में वापस उसी को रिचार्ज कर देना चाहिए। या पुराने बोर हो, नहीं तो नया बोर करवा सकते हैं कि उस एरिया का वाटर लेवल का क्या रहा होगा, उस वाटर लेवल तक ही जाना है। मान लो किसी एरिया का वाटर लेवल 60 मीटर है तो आपको 60 मीटर का ही खड्डा करना है। तो उसके बाद वो पानी वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर अपने आप रिचार्ज होने लग जाएगा। आप किसान परिवार से आते हैं डॉक्टर साहब, तो आपने अपना नॉलेज कई किसानों के भीतर आपने बांटा होगा। बिल्कुल। कई लोग अभी भी अंधविश्वास के शिकार हैं,
जैसे आपने नारियल की बात कही, या कई लोगों को नॉलेज ही नहीं है, कई लोग जो आपने फेक मशीन बताई, ऐसी मशीनों से भी कई लोग किसान ठग रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे नॉलेज देते रहते हैं किसानों को समय समय पर? बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छा काम लगता है तो पेड़ पौधे लगाना जी। और अभी मैंने अपने JNBU डिपार्टमेंट में पीछे एक छोटा सा पार्क बनाया जिसका नाम जियो पार्क दिया। जियो पार्क, तो उसमें मैंने जो पौधे लगाए, मैं बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देता हूँ, सारे पौधे होने चाहिए। ठीक है। वो उसमें खेजड़ी भी लगाए हैं और हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट के पौधे लगाए, क्योंकि फ्रूट के पौधे ये है कि फ्रूट में, और आजकल क्या ग्राफ्टेड पौधे मिलने लगे जी, तो वो बड़ा होने से पहले ही आपको कुछ देगा, तो उस लालच में भी आप पौधे को पानी दोगे जी। तो ये एक लोगों को नई सोच रखनी चाहिए। लोग पहले क्या पौधे लगाते नहीं, आप ज़्यादातर नीम के पौधे और ये देखोगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट के पौधे लगाने चाहिए, हर तरीके के फ्रूट, जिससे क्या है कि आपको खरीदना ही नहीं पड़े। आपके जैसे किसी कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ सारे पौधे फ्रूट के ही है, तो आप सब कॉलोनी वाले मिल बांट के खा सकते हो। आप ये क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो ना, वो नीम की निमोली लगी हुई है, सही बात। आप क्यों लड़ना? कोई आए तोड़े, उसको मना करना है? आप सोचो ही कि मैंने नीम का पौधा लगाया, लेकिन सबको खिलाओ फ्रूट। मेरी तो ये सोच है। अब आप टेक्निकली किसानों के लिए एक चीज बताइए कि उनको किस तरह से अपना जो खेती बाड़ी को करते हैं, या ये जो भूजल के लिए बोरिंग करवाते हैं वो करते हैं, उनको किस किस तरह से, जैसे आपके माध्यम, हमारे माध्यम से आपका जो नॉलेज किसानों के अंदर जाएगा, बात जाएगी, पब्लिक तक पहुंचेगी, तो आप एक 10-20 लाइन में ऐसा एक चीज बतानी चाहिए कि आपको इस तरह से सावधान रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर, एक तरफ वो आप एक शेयर करें अपना। जैसे कि गहरी फाउंडेशन की बात करें तो आपका काम खेजड़ी के अंदर अच्छा है, एनवायरमेंट में। इसमें एक खेजड़ी आती है थार सुबह खेजड़ी जी, और थार सुबह खेजड़ी ऐसा है, खेजड़ी तो वैसे भी उग जाती है। जिन इलाकों में खारा पानी है उन इलाकों में उनको एक्सेस अमाउंट में खेजड़ी लगानी चाहिए। खारे पानी में, मतलब पानी वो तो अपने आप बारिश से ही हो जाएगी, लेकिन खेजड़ी लगानी चाहिए। एक तो बाढ़ से, खेजड़ी के अंदर धान अच्छा होता है, बाजरी बहुत अच्छी होती है। एक हमारे सर है, रिटायर्ड हो गए, जाखड़ सर, SR जाखड़ सर, तो उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था। जिस एरिया पे खेजड़ी लगी हुई है उसके नीचे की बाजरी जो लगी हुई है वो घाटी लगी हुई है, गहरी लगी हुई है, और जहाँ खेजड़ी नहीं है वहाँ कम लगी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छा अपना नहीं, जैसे ये तो कर ही रहे हैं किसान। हाँ। तो कर, किसानों को नॉलेज भी है। हाँ। उनको ज्ञान भी है कि भाई खेजड़ी के नीचे धान कैसा होता है, और एक खेती दूसरी जगह कर लो आप, कैसा उसका प्रभाव पड़ता है, पता है उनको। बिल्कुल। लेकिन वाटर रिचार्जिंग और ये भूजल और ये ट्यूबवेल, इस तरह के इसमें आप ऐसा शेयर करें जिससे किसानों को नॉलेज मिले। आपने 2-3 पॉइंट पहले बताए थे कि जिस प्रकार से मान लो एक मशीन के साथ धोखा होता है, वो धोखा, मतलब इस तरह से कैसे करना चाहिए। आपने बताया 1 मीटर के अंदर पानी था ही नहीं, 1 मीटर में पानी आ गया, इसके लिए मतलब किस तरह का सर्वे का सहारा लेना चाहिए, कैसे मतलब इस करना चाहिए? इसमें तो एक तो आपको जियो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सर्वे वो करवाना चाहिए। अगर आपके पानी है, ठीक है, तो आपको लालच में आके एक्सेस अमाउंट में खेती नहीं करनी चाहिए। ठीक, अगर आपके पास पानी 10 HP का मोटर का निकला है तो आपको उसमें 5 HP की डलवानी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अगर ज्यादा पानी निकालोगे तो वो आप पे ये खेत सूखेगा। तो एक तो लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो बारिश का जो पानी है उसको रिचार्ज करने के लिए खेत के पास में ना, बाढ़ के पास में एक JCB से ऐसे खड्डे होते हैं, जिससे क्या रिचार्जिंग साफ्ट बन जाती है लंबी लंबी। तो वो हर गांव में और हर खेत के पास होनी चाहिए, और उसी के अंदर पौधा लगा दो आप किसी का भी, तो वो बारिश का पानी इकट्ठा होगा, उसको पानी अच्छा मिल जाएगा। और दूसरा ये है, दूसरा ऐसा है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में जो काजरी बोर है, ये भी बहुत कम पानी में हो सकते हैं, तो ये लगाने चाहिए। जिससे क्या है कि अगर आपकी खेती नहीं हो तो आप जो जैसे केर हो गए, खेजड़ी हो गए, बोर हो गए, ये भी आप बेच के थोड़ी आमदनी कर सकते हो कि आपको सिर्फ खेती पे निर्भर नहीं रहना पड़े। और जिन एरिया में खारा पानी है तो उनको भी अलग अलग इस तरीके की ये जो है यूज में लेनी चाहिए। तो लोगों को एक तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं निकालना चाहिए, या तो निकाल रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओगे तो ज़्यादा बारिश होगी, और ज़्यादा बारिश होगी तो आपका रिचार्ज अच्छा होगा। तो इस पे एक तो प्लांटेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी पानी निकालोगे तो वो एक दिन खत्म होना ही है। आपको वापस ये सोचना है कि पानी रिचार्ज कैसे हो, वो बोर रिचार्ज कैसे हो, उसके लिए आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। आज हमारे साथ में जिस प्रकार से डॉक्टर सियोल ने तथ्य शेयर किए थे और आपके सामने है, आने वाले समय में
गहरी फाउंडेशन के माध्यम से किस प्रकार से आप जानकारी चाहेंगे, तो डॉक्टर सियोल जो हमारे बीच में, इनके नंबर हम आपको गहरी फाउंडेशन की वेबसाइट के माध्यम से और गहरी फाउंडेशन इस पॉडकास्टिंग जो आज हो रही है उसके माध्यम से भी नंबर शेयर कर देंगे। किसी किसान को, किसी बंदे को अगर इनके बारे में, इस वाटर रिसर्चिंग के बारे में या भूजल के बारे में किसी प्रकार की जानकारी या किसी प्रकार का तथ्य अगर आपको जानना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज हमारे आप ऑफिस में।